हरे कृष्णा। एक बहुत सुंदर भक्त का भाव है। भक्त गोविंद से कह रहा है, पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे हमारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हमारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। कितना सुंदर भाव है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कह रहा है कि मेरे हाथ को पकड़ लीजिए, नहीं तो इस भवसागर में हम डूब जाएंगे। अगर इस भवसागर में हम डूब जाएंगे और तेरे सहारे पे हैं, अगर तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा तो उसमें मेरा जगहसाई नहीं होगा, मेरा इज्जत नहीं जाएगा, तुम्हारी इज्जत जाएगी। इसलिए कि हम तुम्हारे भक्त हैं, हम तुम्हारे दास हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तभी से मनुष्य को सहायता की आवश्यकता होती है, सहारा लेने लगता है, सहारा मांगता है। बचपन में माता पिता का सहारा, बड़े होने पर स्त्री को पति का सहारा। मनुष्यों को सहारा लेने वाला अवश्य डूबता है। जो मनुष्यों का सहारा लेता है वह अवश्य डूबता है। यही गलती आज तक सब लोगों ने की है। सभी लोग यही गलती करते आए हैं, मनुष्यों का सहारा लेते हैं और डूबते चले जाते हैं। संसार में हर आदमी भव सागर में डूब रहा है। भव का सागर है यह, इसमें सभी लोग डूब रहे हैं। ये जानते हुए भी जानबूझकर हम डूबने वालों का ही सहारा लेते हैं। इसमें सब लोग डूबने के लिए आए हैं, सब लोग डूब रहा है, मगर हम लोग उस डूबने वाले का ही सहारा ले रहे हैं। ये नहीं हम जान रहे कि वो भी डूब रहा है, तो जो डूब रहा है वो हमको किस तरह बचाएगा। क्योंकि ये आदत अनेक जन्मों की है, एक जन्मों की नहीं है। यह मेरी माँ है, यह मेरा बेटा है, यह मेरा भाई है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा बेटा है, जबकि कोई अपना नहीं है। अपनापन छोड़ दो तो भगवान मिल जाएंगे। जब तक अपनापन रहेगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। क्या होता है उत्तरा के साथ? अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ पर, उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। न कोई देवता न कोई मनुष्य। उत्तरा ने देखा कि सारा आकाश लाल हो रहा है, पूरा आकाश जल रहा है और ब्रह्मास्त्र उसकी ओर आ रहा है। लग रहा है कि आकर उसको भस्म कर देगा। वह वहां से दौड़ी और दौड़ी दौड़ी कहाँ जाती है? गई सीधे भगवान के पास गई और बोली, पाही पाही महाजोगिन, देव देव जगत पते, नान्यम तवद्भयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम, यत्र मृत्युः परस्परम। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। क्योंकि समस्त देवताओं के भी तुम देवता हो, तुम अनाथों का नाथ हो, तुम नाथों का नाथ हो, सारे जगत के पति हो, तुम तो जगत पति हो, तुम भी रक्षक हो, दूसरा कोई रक्षक नहीं है। हम लोग संसार में मरते हैं, क्यों मरते हैं? क्योंकि समस्त देवताओं के तुम देवता हो। हम संसार में क्यों मरते हैं यह नहीं सोचते हैं। सारे संसार के पति रक्षक तुम ही हो। अगर हम ये सोच लें तो दिल से निकल जाएगा कि यह मेरी माँ है, यह मेरे पिता है, यह मेरा पति है, इनका आश्रय लेते हैं इसलिए मरते हैं। ये कोई बचाने वाला नहीं है, सब लोग डूबने वाला है, सब लोग डूब रहा है।
और हम लोग भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। जितना विश्वास से, जितना मेहनत से, जितना लगन से हम इन लोगों का आश्रय लेते हैं, उसका 1/4 भी लगन से और ध्यान से और प्रेम से अगर हम लोगों ने उस गोविंद का आश्रय ले लिया तो कोई कष्ट और कोई तकलीफ होने वाला नहीं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, मोर दास कहाई नर आशा, आ करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। मनुष्यों की आशा करना भगवान से दूर जाना है। जो मनुष्यों पर आशा करता है भगवान से उसकी दूरी बनती है। अपना रक्षक कोई नहीं है संसार में, न माँ है, न बाप है, न पति है, न पुत्र है, न भाई है, न हित है, न परित है, कोई नहीं है। अगर कोई सहायक है, सहायता देने वाला है, रक्षा करने वाला है, तो वह प्रभु सिर्फ केवल एक गोविंद है, एक राम है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सिर्फ एक मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। मगर समस्त त्याग के साथ, भावना के साथ गोविंद के शरण में जाना होगा, तब जाकर गोविंद पार लगाएंगे। इसलिए गोविंद पर विश्वास रखिए, अटूट विश्वास रखिए। गोविंद किसी को नहीं छोड़ते हैं। जो भी गोविंद के शरण में गया है उसको पार उतारे हैं। सबों को अपने साथ लेकर जाते हैं और सबों को पार उतार देते हैं। हरे कृष्णा।